और वहीं बात करेंगे सख्ती की, जहां पर कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें आर्थिक मदद का इंतजार है। ये वो परिवार है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपनों को खो दिया। परिवारों को उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन दफ्तरों के कई चक्कर काटने के बाद भी उनकी गुहार प्रशासन तक नहीं पहुंची। ये परिवार आज भी आर्थिक सहायता के इंतजार में बैठा है। अपनों को खोने से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। जब कोई अपना इस दुनिया को अलविदा कह देता है तो उसके बाद पूरा परिवार बिखर जाता है। परिवार को कई तरह की चिंता सताने लगती है। ऐसे में परिवार को किसी सहारे की जरूरत होती है। लेकिन सख्ती से आई खबर वाकई परेशान करने वाली है। जहां प्राकृतिक आपदा में लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन उनकी किसी तरह कोई मदद नहीं की गई। लेके जांगड़े मोर बेटा भाई कार्य खत्म है और टमाटर मुझे का पैसा आज नहीं मिले लेके जांगड़े हमेशा जांगड़े है तो पक्का हेरी समय गड्ढा जाते सोई जगह जी छूट दे मोर बेटा। अपनों को खोने वाला ये परिवार कागजी कार्यवाही में ही उलझ कर रह गया है। सख्ती जिले के 3 अलग अलग मामलों में सामने आई परिजनों की परेशानी में एक चीज सामान्य है, वो ये कि दफ्तरों के कई चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कोई सहायता राशि नहीं मिली। मामले में कलेक्टर का कहना है कि इस प्रक्रिया में थाना, तहसील, कलेक्ट्रेट कार्यालय और राशि प्राप्त करने के लिए फाइल ट्रेजरी कार्यालय से गुजरती है। प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण सहायता राशि मिलने में समय लग रहा है। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कुछ केसेस जो 2021 के थे वो हमने 22 में क्लियर किए हैं। चीजें होती है जो आती है, साथ ही कभी कभी रिश्तेदार भी आपत्ति कर देते हैं ऐसी राशि किसको मिलनी चाहिए, तो इसी के बेसिस पे डिले होता है। सही समय पे न्याय नहीं मिलना अन्याय के बराबर होता है। ठीक उसी तरह समय पर सहायता राशि नहीं मिलना इन परिवारों के दुख को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां कब हादसे हुए और कितने समय बाद भी परिवारों को आर्थिक मदद नहीं मिली है। पहला मामला नवापारा गांव का है, जहां पर 3 साल पहले सांप काटने से शख्स की मौत हो गई और अब तक उसे सहायता नहीं मिली है। इसी के साथ ही दूसरा मामला चरौदी गांव का है, जहां पर युवक की सांप काटने से मौत हो गई और 4 महीने बाद भी सहायता राशि नहीं मिली। तीसरे मामले की बात करते हैं तो तीसरा मामला गांव पिरहित का है, जहां पर 2 शख्स की तालाब में गिरने से मौत हो गई थी और कई बार मुआवजे के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। तो लगातार इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसको लेकर के लोगों की तरफ से मुआवजे को लेकर के बातचीत की गई, लेकिन उस तरफ से मुआवजे की बात कहने के बावजूद भी लोगों तक मदद अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। तो लगातार इस तरह के कई मामले निकल के सामने आए हैं और अगर हम बात करते हैं तो 2 शख्स की तालाब में गिरने से मौत हो जाती है और उसके बाद भी गुहार लगाने के बाद मुआवजा जारी नहीं किया जाता है। तो देखिए इस तरह के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अविनाश पटेल सख्ती से जुड़ गए हैं। अविनाश, लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर अधिकारी कहते हैं कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो अविनाश से दोबारा जानकारी लेंगे। तो देखिए पीड़ित परिवार लगातार आस लगा करके बैठे हुए हैं कि मुआवजा अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन सालों बीत जाने के बाद, महीने बीत जाने के बाद अभी तक उन्हें किसी तरह से मुआवजा नहीं मिला है। सख्ती से हमारे संवाददाता अविनाश पटेल जुड़ गए हैं। अविनाश, लगातार आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से भी प्रशासन से मदद नहीं मिलती। जी, पूरी तरह से कागजी कार्रवाई में जो मृतकों के परिजन है वो खपके रह जाते हैं और जी न्यूज ने मामला जो 2-3 जिन्होंने खोजा है, हमने इनके आवाज बनने की कोशिश की है ताकि इनकी आवाज प्रशासन तक, शासन तक पहुंच सके। और आपदा मृत्यु जब भी होती है अचानक से परिवार पर कुठाराघात होता है, चाहे गर्जना से हो कि पानी डूबने से हो कि सांप चाबने से हो, परिवार जो है दुखों का पहाड़ आ जाता है। इसको कम करने के लिए राहत राशि दी जाती है, लेकिन राहत राशि के नाम पर जितनी भी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, चाहे थाना हो, तहसील हो, कलेक्ट्रेट में जिस तरह से फाइलें गुजरती हैं और दुखी परिवार को जिस तरह से फॉर्मेलिटी के लिए दौड़ाया जाता है, कागजों के लिए डिमांड की जाती है, तो पूरी तरीके से परिवार पहले से दुखों का पहाड़ रहता है और इस फॉर्मेलिटी में उलझ कर रह जाता है और सही समय में जब उनको राहत राशि की जरूरत होती है नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि हमने ये 3 मामला बताया है, पिहिरित का, नवापारा अड्डा का और चरौदी का, जहां तालाब में डूबने से, सांप चाबने से मौत हुई है। चरौदी में 2 बच्चों की एक साथ मौत हो चुकी थी तालाब में डूबने से, नवापारा अड्डा में सांप चाबने से
3 साल हो गए, अभी तक परिवार राह देख रहा है कि उसको राहत राशि मिले। उसमें ये अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि अंतिम जो सूचना प्रतिवेदन है उसमें स्पष्ट रूप से सांप चावना नहीं लिखा हुआ है, कोई जहरीला जंतु लिखा हुआ है। अब इसे परिवार कैसे प्रूव करे कि जहरीला जंतु ने काटा है या सांप ने काटा है? इसी औपचारिकता कारण उसका 3 साल का रुका हुआ। अन्य मामले जो है चरौदी और पीड़ित के, उसमें परिवार वालों को पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि किस तरह से कागजी कार्रवाई की जाती है। बार बार कलेक्टेड कार्यालय जाते हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार चक्कर लगाते रह जाते हैं कार्यालय के, लेकिन उन्हें किसी तरह से आश्वासन भी नहीं मिलता, और जहां पर आश्वासन मिलता है वहां पर उन्हें सहायता नहीं मिलती। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।